Now, students, today we will discuss about the next topic. It is occurrence of metals. अब हमारे चैप्टर का ये एक सेकंड पार्ट है. इट इज़ अ सेकंड पार्ट ऑफ अवर चैप्टर. अभी तक हमने पढ़ा मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस. नॉन मेटल्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस. बट आफ्टर दैट अब हमारे पास आया द न्यू टॉपिक इज़ द अकरेंस ऑफ मेटल. कि बेसिकली मेटल किस तरह से अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, व्हाट इज़ द नेचर, उनका नेचर कैसा होता है. और जैसे तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे मेटल्स इन अर्थ क्रस्ट पाए जाते हैं, दीज आर फाइंड इन द कंबाइंड स्टेट. और उसी कंबाइंड स्टेट को हम बोलते हैं मिनरल्स, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स. बट इस मिनरल की फॉर्म से हम उनसे इम्प्योरिटीज़ को कैसे हटाते हैं और द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द मेटल वी विल डिस्कस इन दिस second part of the chapter. So let us start it. Firstly, we have metals occur in a nature in a free as well as in a combined state. Nature में generally जो occurrence of metal है, it means हमें जो metals हैं वो पाए जाते हैं, हमें किस तरह से मिलते हैं. ये जो हमारी फॉर्म हो सकती है नेचर में, ये फ्री फॉर्म में भी हो सकते हैं और दे आर कैन बी फाइंड इन कंबाइंड स्टेट. वो हमें कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकते हैं. कुछ ऐसे मेटल्स जो कि हम कहें, अगर जैसे लेस रिएक्टिव मेटल्स, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जब हमने मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में स्टडी किया था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स वी हैव लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. तो ड्यू टू द लीस्ट रिएक्टिविटी, उनकी लीस्ट रिएक्टिविटी होने की वजह से दे आर जनरली फाइंड इन अ फ्री स्टेट. तो द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर जनरली फाउंड इन अ फ्री स्टेट. और मोस्ट ऑफ मेटल्स, अधिकतर बाकी जो मेटल्स हैं हमारे पास, दीज आर फाउंड इन अ कंबाइंड फॉर्म. वो हमको कंबाइंड फॉर्म में या फिर कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे और इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स. उस कंबाइंड स्टेट को हमने नाम दे दिया किसका, मिनरल्स. सो अब हमारे पास एक नया टॉपिक, एक नई टर्म आई, इट इज़ अ मिनरल. तो व्हाट इज़ अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड मिनरल्स. द नेचुरल सब्सटेंसेस, वो सभी नेचुरल सब्सटेंसेस. अब वो नेचुरल सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई मिट्टी का ढेर हो सकता है, आपके पास बड़ी बड़ी रॉक्स की फॉर्म में हो सकते हैं. तो इन मिनरल्स की कोई भी फॉर्म हो सकती है. द नेचुरल सब्सटेंसेस इन विच, जिसमें मेटल्स अक्कर इन द अर्थ, अर्थ के क्रस्ट से मेटल पाया जाए, उसी को हमने नाम दिया किसका जी, मिनरल्स का. सो मिनरल्स आर दो सब्सटेंसेस फ्रॉम विच वी कैन टेक मेटल्स, और जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें और मेटल को जिसमें से हम गेट कर सकें. ओके, नाउ अब इस मिनरल्स के बाद जो हमारे पास डेफिनेशन आती है, इट इज ओर्स. व्हाट इज ओर, ये ओर क्या होता है. अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स तो वो सभी सब्सटेंसेस होंगे जिसमें हमारे मेटल्स में बी इन द वो प्योर स्टेट में हो, फ्री स्टेट में हो या कंबाइंड स्टेट में हो. अगर अर्थ क्रस्ट में से कोई भी मेटल निकल रहा है तो हम कहेंगे जी वो अपनी मिनरल की फॉर्म में निकल रहा है. लेकिन अब जरूरी तो नहीं है कि हर एक जो मेटल अर्थ क्रस्ट में से पाया जाए तो उसके ऊपर अगर हमें उसको प्योरीफाई करने में जो कॉन्सेप्ट लगेगा या फिर उसको प्योरीफाई करने में हमारा टाइम, ठीक है, और कॉमर्शियली उसमें अगर हम या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पर देखें तो उसकी प्योरीफिकेशन में
हमारी टाइमिंग और किस तरह से उसके प्योरिफिकेशन प्रोसेस में उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर हमारे पास उसकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो इट मीन्स उस मेटल को निकालने का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। इससे ज़्यादा तो उसके ऊपर हमने उसकी प्योरिफिकेशन में कॉस्ट लगा दी। सो यहाँ पर इस मिनरल से हमने एक अलग टर्म बनाई, दैट इज अ ओर। अब ये ओर क्या चीज़ है? ओर है ओर्स आर दोज मिनरल्स, वो मिनरल्स फ्रॉम विच, जिसमें से मेटल कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड, जिसमें से हम इजीली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके। और इस इजीली वर्ड के साथ मैं यहाँ पर एक और वर्ड ऐड करना चाहूँगा, इजीली एंड प्रॉफिटेबली। मतलब उसको उसकी प्योरिफिकेशन में हमें प्रॉफिट भी होना चाहिए। प्रॉफिटेबली, यहाँ पर वर्ड आएगा प्रॉफिटेबली। If the metals can be extracted easily and profitably, then it is defined as ores. तो उसको मैं बोलूँगा जी ores. Okay. Here the next definition is that, अब क्योंकि मेटल को प्योरीफाई करना है तो उसमें कुछ तो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी, तो वो इम्प्योरिटीज जो हैं वो किसी भी टाइप की हो सकती हैं। देज मे बी ऑफ द काइंड सैंड भी हो सकता है। अगर हम किसी रॉक के थ्रू वो मेटल को निकाल रहे हैं और एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेटल फ्रॉम अ रॉक, तो उसमें भी हमारे पास वो जो इम्प्योरिटी है उसकी कई फॉर्म्स हो सकती हैं। सो इम्प्योरिटी किसी भी फॉर्म की हो उसको हमने एक टर्म से जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इट इज अ गैंग, GANGUE। Here we have the definition, the ores, वो ores, the ores mined from the earth crust contain a large number of the impurity। जितने भी ores हैं अगर हमने उनको अर्थ क्रस्ट में से माइनिंग किया तो उनके अंदर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी। और वो जो इम्प्योरिटीज हैं, दीज इम्प्योरिटीज मे बी ऑफ द काइंड, ये सैंड भी हो, सैंड टाइप इम्प्योरिटी भी हो सकती है, इसमें लाइमस्टोन भी हो सकता है, और लाइक द सिलिकेट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो आपकी इम्प्योरिटीज किसी भी टाइप की हो तो उसको हम अंडर द टर्म कंसिडर करेंगे कि उसको हमने एक वर्ड से, एक टर्म से डिनोट किया, दैट इज अ